नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज एक बहुत बढ़िया निफ्टी में ट्रेड हुआ। और देखो सबसे अच्छी बात क्या है भाई, जो चीज बिल्कुल कल की वीडियो में डिस्कस की थी। और एक बात देखो आप कि अपनी जो वीडियो होती है डेली की, उसमें जो अपना एनालिसिस होता है, जैसे कल के लिए आज जो एनालिसिस करेंगे हार्डली कितना होता होगा, 2 मिनट का। 2 मिनट में पूरा जो व्यू होता है, 2-3 जो सेटअप्स होते हैं कि यहां से आए तो ये कर सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो मैं एक चीज आप लोगों से पूछता हूं भाई कि जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं अभी, जिनको ट्रेडिंग में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, तो क्या वो 2 मिनट की जो एनालिसिस होता है उसको आप 2 बार, 4 बार, 5 बार क्या उसको चार्ट पे देख नहीं सकते हो? क्या समझ नहीं सकते हो कि क्यों ये बात कही गई है? और क्या कुछ दिन तक आप एटलीस्ट 4 वीक्स क्या आप उस एनालिसिस पे टिक के ट्रेड नहीं कर सकते हो? आप हर दिन देख रहे हो भाई, जो एनालिसिस होता है सेम टू सेम। मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई कि अपने एनालिसिस की एक्यूरेसी बहुत हाई है, इतनी हाई एक्यूरेसी मार्केट, पूरी मार्केट में, क्योंकि मैंने आप लोगों से ज्यादा धक्के खाए हैं। अब वो 90% की एक्यूरेसी होगी भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो क्या उसके ऊपर आप टिक नहीं सकते हो भाई? जो भी लॉस, जिसको भी लॉस हो रहा हो भाई, जो भी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो, मैं कहता हूं एक बार टिक के तो देखो। कोई भी टिप नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा है, कुछ नहीं है भाई, प्योर लर्निंग वाली चीजें हैं। तो क्या आप 4 वीक दे नहीं सकते हो सीखने के लिए? एक एक चीज प्रैक्टिकल में ऐसे, जैसे कि किसी बच्चे को हाथ पकड़ के, ऐसे छोटे बच्चे को नहीं कि फिंगर पकड़ के ऐसे कुछ सिखाते हैं, उस टाइप से आप लोगों को चीजें बता रहा हूं भाई। और मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि भाई, कि मुझे खुद पता है कि जेन्युइन चीज बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर है भाई। अब सीख जाओ, क्योंकि यहां पे ये ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है ये ट्रेडिंग, जो स्टॉक मार्केट है, ये बेफालतू में आपका लॉस करवा देगी, बिना बात के आपके सारे पैसे जो हो खो देगी। कुआ है ये, कितना भी पैसा डालते जाना भाई। तो भाई लर्निंग को टाइम दो। लर्निंग में जितना टाइम लगाओगे, समझ लो जैसे कि आपको कोई डॉक्टर बनना है और एमबीबीएस का कोर्स करना है भाई। 4 साल एमबीबीएस करोगे, 2 साल एमडी करोगे, 6 साल में जाके आप किसी का ऑपरेशन करने लायक बनोगे भाई। कहीं इंटर्नशिप करोगे, कोई कुछ करोगे, कोई इंजीनियर बनना है, बीटेक करेगा, एमटेक करेगा। तो मतलब हर चीज में टाइम लगता है। टाइम दो, माइंडसेट को वैसा ही प्रिपेयर करो कि भाई ये एक कैरियर है, ये मेरी स्टडी चल रही है, डिग्री चल रही है यहाँ पे, इसमें देना पड़ेगा, 2 साल 3 साल देना पड़ेगा। इसमें ऐसे मत करो कि भाई रातों रात आप सोचो कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, या किसी को आप फॉलो करो कि आप मेरी देखो कि यार मतलब मैं तो अच्छा कर रहा हूं, मेरे तो ट्रेड बढ़िया जा रहे हैं लेकिन हमारे नहीं जा रहे। इस टाइप से मत करो भाई। पीछे का क्या पता तुम्हें कितने साल अगले ने दिए हो भाई। मेरा अभी भी चेयर पे बैठे बैठे दिन के कम से कम 14-15 घंटे आराम से, मेरे 14-15 आवर्स अभी भी मेरे चेयर पे जाते होंगे। पता नहीं पिछले कितने सालों से जा रहे हैं भाई। एक एक कैंडल मैंने ऐसे देखी हुई है बनती हुई कि ये क्यों बन रही है भाई। और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में, ऐसे भी नहीं है। मेरा टाइम फ्रेम में मंथली से लेके 5 मिनट 1 मिनट तक भी मेरे एनालिसिस रहते हैं भाई, चार्ट के। एक एक कैंडल का बिहेवियर समझ में आया हुआ है कि क्यों बन रहा है, इस टाइप का पैटर्न बनता है तो क्यों बनता है, और किस लेवल पे जाके कैसा पैटर्न बनेगा। ये चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समझ में आने लग गई है भाई। बट इसके पीछे बहुत कई साल लगे हैं, बहुत टाइम दिया है, पूरी दुनियादारी सब कुछ कट किया है भाई। सब कुछ A to Z चीजें, सिर्फ एक रूम के अंदर, सिर्फ स्क्रीन के सामने एक चेयर पे बैठे बैठे भाई। तो आप टाइम दो भाई, टाइम दोगे तो ही चीजें होंगी। अब देखो एक बार एनालिसिस देखते हैं। आपको बहुत बढ़िया चीजें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। एक तो आपको एग्जिट क्राइटेरिया, देखो बड़ा दिक्कत रहती है कि भाई एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया वगैरह में अच्छा ट्रेड ले लेते हैं, टाइम पे एग्जिट नहीं हो पाते। आज इस चीज को पक्का कर लो, मैंने बताया बहुत बार है, लेकिन आज सही टाइम है, मेरे भी ध्यान में आ गई, क्योंकि आज भी वैसा ही कुछ हुआ है मार्केट में। मैं बार बार बताता हूं, हालांकि आप जब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ बहुत बार बता चुके ये बात, तो बट इसको पक्का कर लेना आज, ठीक है। एक तो ये बताता हूं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जैसे अपना जो ये टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, भाई डिस्क्लेमर है कि कोई भी पेड नहीं है, कुछ भी कोई टिप नहीं देता मैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, प्योर लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं इसको यूज करता हूं। जिसको ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। यहाँ पे एक से एक बेहतरीन आपको, ये देखो कितने स्विंग आइडियाज भाई मैंने फार्मा सेक्टर के लिए, अडानी पोर्ट, टाइटन, अच्छा निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो मार्केट की टॉप जो 100 स्टॉक्स है मान लो, उसमें से निकाल के मैंने आपको कुछ स्टॉक्स जो वही मार्केट को, एक्चुअल जो मार्केट को मूव करेंगे,
तो वो सारी उनकी स्टडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो इसको देख लेना भाई। बहुत चीजें हैं भाई यहाँ पे, मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी स्टडी होगी, ट्रेडिंग से रिलेटेड भी चीजें होंगी, तो बहुत सारी चीजें हैं। निफ्टी का व्यू भी मैं दिन में शेयर कर देता हूं। देखो आज निफ्टी का व्यू भी मैंने क्या समझाया था भाई आप लोगों को, एकदम क्लियर देखो आप। मैंने क्या बोला था आपको, 10:21 की बात है, मार्केट फॉल हो रही थी, मार्केट गिर रही थी। मैंने क्या कहा था भाई कि वीडियो में जो समझाया था वो ध्यान रखना, 25,740-50 ये सपोर्ट है भाई, इसके अबोव जब तक मार्केट है तब तक सेलिंग से बचे। बायर्स का इलाका है, सो हायर लो एंड बुलिश सेटअप देखो। 10:20 की बात है। अब एक बार चलते हैं 5 मिनट में, और कमाल देखो आप ये। लेकिन कोई ऐसी चीज तुक्का नहीं है भाई, कोई चीज ऐसी नहीं है कि ये रटनी पड़ेगी आपको, ये नॉर्मल साइकोलॉजी थी, नॉर्मल बायर सेलर्स के बिहेवियर समझने थे। 10:20 पे कहां थी मार्केट, यहां थी मार्केट, यहां थी मार्केट। देखो कितना बड़ा फॉल आ चुका है मार्केट में, इतना बड़ा फॉल आया तब भी अपना एनालिसिस वही था। अदरवाइज देखो 150 पॉइंट के करीब का फॉल आ चुका है टॉप से मार्केट पे, फिर भी अपना एनालिसिस वही था जो कल किया था। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं जो भी आपके ट्रेड की प्लानिंग है वो पिछले दिन होनी चाहिए। आज कोई ट्रेड करना है उसकी प्लानिंग आपकी कल होनी चाहिए थी, अब कल जो करोगे उसकी प्लानिंग आज होनी चाहिए। लाइव मार्केट में जाके तो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ मिलता है तो। ना तो आपके बिल्कुल धक धक होगी, ना हार्ट बीट बढ़ेगी, ना आपके सिर में दर्द होगा, ना आपके कोई फोमो आएगा, कुछ भी नहीं आएगा भाई। हर चीज का इलाज यही है, प्लानिंग पहले करके रखो। तब भी मैंने यहां बोला था कि हो सकता है आप लोग कुछ कंफ्यूज हो जाएं कि मार्केट तो बहुत गिर रही है, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाए। और देखो उसके बाद मार्केट ने बढ़िया अपसाइड का मुंह दिया, फिर ये नीचे भी आई। क्यों नीचे आई वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए एक बार पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं भाई, फिर मैं एक बार आपको और भी चीजें दिखाऊंगा। देखो एनालिसिस क्या है भाई अपना, मैं पहले आपको ना, इससे भी पहले आपको एनालिसिस एक बार वीकली टाइम फ्रेम का दिखाता हूं। शायद आप हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो या कुछ लोग नए ऐड हुए हो। भाई मैंने आपको एक चीज बताई थी वीकली में कि देखो मार्केट ने इस टाइप से ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये रिटेस्ट हुआ है, वापस बुली से कैंडल भी बनी है। अब होना क्या चाहिए, क्या होगा, होना यह चाहिए कि जब मार्केट इसके 26,100 के ऊपर निकलेगी भाई, तो मार्केट में बुलिश रैली स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर ये जो लो लगा है इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो फिर इन लेवल्स को रिटेस्ट करने आ जाएगी, फिर ये जो ब्रेकआउट हुआ है थोड़ा सा डिले हो जाएगा, फिर एक लंबा कंसोलिडेशन मार्केट फिर से स्टार्ट कर देगी, ये होगा। बट अगर यहां से मार्केट चली है 25,350 300 के आसपास से, और यहां 26,000 तक आ चुकी है, 700-800 पॉइंट तो ये कवर कर चुकी, तो अगर ये सीधा ही भागने लगेगी तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बायर्स को अच्छे से लेके नहीं जाएगी। यहां बायर्स ऐड नहीं होंगे भाई, यहां तो इसके ऊपर होंगे, या थोड़ी नीचे आएगी तो इस लेवल पे होंगे। समझ रहे हो, मैंने यह बात आपको समझाई थी कि भाई स्टॉप लॉस तो रियल क्या है, स्टॉप लॉस तो रियल मान लो वीकली कैंडल का लो है, ठीक है, जो ये स्विंग बना है ये स्टॉप लॉस है, मानो 25,350 ये स्टॉप लॉस है। यहां पे अगर बायर ऐड होता है तो उसका स्टॉप लॉस बनता है बहुत बड़ा, और ऊपर है इमीडिएट बेसिस पे 200 100 पॉइंट पे स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस, सेलर्स का जोन है। तो या तो बायर्स इसके पास यहां ऐड होंगे जब उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाएगा, या इसका ब्रेकआउट होगा तब इसके ऊपर ऐड होंगे, और सेलर्स ब्रेकआउट होते ही आउट हो जाएंगे। तो ये दो लेवल्स थे। तो तब जब तक ये दोनों लेवल्स में मार्केट अपसाइड नहीं गई है, थोड़ा नीचे नहीं आते, हम क्या करें, हम बीच में फंसे हुए हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई एक तो बाइंग मत करो, ये भी बात मैंने बोली थी आपको। वो क्यों बोली थी ये आपको भी याद आ गई होगी, वो इसलिए बोली थी कि इसके बीच में मार्केट अपसाइड जाएगी नीचे आ जाएगी। ये बात मैंने बोली थी या नहीं बोली थी कि यही होगा, 50-70 पॉइंट अपसाइड जाएगी, 20-40 पॉइंट फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे आ जाएगी, कंफ्यूज रखेगी। जो वीकेंड्स होंगे, जिनकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं होगी, जिनको प्राइस एक्शन नहीं समझ आता, वो लोग यहाँ फंसते रहेंगे, फालतू के लॉसेस देते रहेंगे। और जब मार्केट अच्छा मुंह देने के लिए तैयार होगी तब तक वो बेचारे इतना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके होंगे कि वो बड़ा ट्रेड पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको क्लैरिटी दी थी कि भाई क्लैरिटी रखो माइंड में एकदम। ये तो हो गए वीकली वालों के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम वालों के लिए। देखो भाई मैं आपको चीज समझाता हूं, यहां से मार्केट चली है, वन वे गई, वन वे जाके मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा इसको एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, हो सकता है दिखे थोड़ा क्लियर ना दिखे। देखो मार्केट यहां से वन वे गई, थोड़ा सा एक पुल बैक सा आया, यहां हायर लो बना, मार्केट फिर अपसाइड गई। एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये मार्केट का 26,100 है ये। अब यहां आप क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई,
मैंने आपको क्या कही थी कि होना क्या चाहिए, परफेक्ट सिनेरियो ये होना चाहिए कि मार्केट या तो यहां पे होल्ड करे, रेंज बनाए, ठीक है, या थोड़ा सा नीचे आए इस लो के पास और इस एरिया में मार्केट होल्ड करके फिर अपसाइड जाए, फिर थोड़ा सा यू करके ब्रेक करे। सीधा मतलब ना भागे, कहने का मतलब था सीधा ना भागे भाई। यूं भागती भागती ये जाएगी तो फिर वो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट यहाँ पे होल्ड करे इसके बीच में तो सबसे बढ़िया है। रेंज बनाए, रेंज बनाए, रेंज बनाए, फिर ब्रेक करे, वो सस्टेन ज्यादा करेगा। ये बात हमारी हुई थी। तो अब अपना व्यू क्या है भाई? कल भी अपना व्यू क्या था? यहाँ पे सिंपल व्यू यही था कि भाई मार्केट अगर रेंज बना के अपसाइड जाए तो हायर लो पकड़ेंगे भाई, सिंपल। अगर इसका ब्रेकआउट कर देती है सीधा मान लो भाग के, तो जब रिटेस्ट करेगी, हायर लो बनाएगी, तब हम ट्रेड लेंगे। ये क्लियर था। दूसरा क्या था भाई कि अगर यहां से नीचे की साइड आए तो मार्केट में 25,700 जो ये है, ये एक सपोर्ट है भाई। तो अगर नीचे आती है तो ये एरिया जो है ये बाइंग का एरिया होगा। ये डिस्कस हुई थी बात, आज वही हुआ। मार्केट नीचे आई और मैंने कहा था एक लो लगने दो, दूसरा लो जैसे लगाए हायर लो, बुली सेटअप मिले, आप ट्रेड लो। ये क्लियर था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रेड क्या हुआ। देखो, अब चीज समझना भाई। देखो मार्केट यहां से अपसाइड नीचे गिरी, ठीक है, और ये बहुत अच्छी हो रही है भाई, मार्केट नीचे आ रही है। मैं तो यही तो आप लोगों को बोल रहा था कि अच्छा ये होना चाहिए कि मार्केट नीचे आए। यही चीज मैं डिस्कस कर रहा था। अच्छा हुआ कि ये गिरी, मैं खुश था इसमें कि ये गिरी है, और नीचे से जो ट्रेड आएगा वो क्लियर ट्रेड होगा बिल्कुल। अब देखो क्या हुआ भाई, यहाँ पे नीचे मार्केट गिरी, एक लो लगाया, अपसाइड जाती है, नीचे इक्वल लो लगाती है मार्केट, और यहां से एक मार्केट ने ये पूरा जिसको आप मॉर्निंग स्टार बोलते हो वो बनाया है। मॉर्निंग स्टार भी अगर किसी को नहीं कैच किया गया है तो देखो मार्केट ने क्या किया, इस टाइप से मार्केट ने पूरी रेंज बनाई भाई। ये देखो मार्केट ने ये रेंज बनाई, और रेंज बना के इसने ब्रेकआउट से पहले एक रेड कैंडल भी आती है। ये सबसे अच्छी बात थी भाई, ये रेड कैंडल भी आती है, क्योंकि जो थोड़े बड़े बायर्स यहां निकलने थे वो निकल गए, छोटी मोटी सेलिंग होनी थी वो हो गई। उसके बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट किया, मतलब रुक के ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट किया तो यहां मेरी एंट्री थी भाई। यहां एंट्री थी, यही सिंपल सा स्टॉप लॉस था कि भाई छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, यहां थी। अब मार्केट यहां जाती है, दोबारा मैंने एक थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड की इसमें। आज कब की मैंने ऐड, मैं बताता हूं। मार्केट यहां से अपसाइड गई, नीचे आ गई, जैसे ही मार्केट ने हायर लो बनाया भाई, जैसे ही मार्केट ने अपसाइड जाके और ये हायर लो बनाया, ये इस टाइप से ये ट्विजर्स कैंडल जो ये बनाई, तभी मैंने इसमें क्वांटिटी ऐड की और मार्केट अपसाइड गई भाई। मार्केट अपसाइड जाती है, यहां मेरी जो एग्जिट क्राइटेरिया था मैं आपको बताता हूं भाई। हाँ, दूसरी बात, और मेरा एग्जिट इसमें बाद में हुआ, यहां नहीं हुआ भाई मेरा एग्जिट। यहां नहीं हुआ मेरा एग्जिट, कहीं यहां कहीं हुआ, पता नहीं, यहां हुआ कहीं हुआ है मेरा एग्जिट। किस बेस पे लिया मैं आपको बताता हूं, मेरे को याद नहीं है हुआ कहां पे, बट एग्जिट किस बेस पे लिया मैं आपको वो बताता हूं, जो आपको समझाने की चीज कह रहा हूं भाई। देखो आपको एक चीज पता है कि भाई हम डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट ऊपर 26,100 का जो लेवल है उसके ऊपर ब्रेक करेगी तो ही मार्केट में बाइंग साइड में स्ट्रेंथ आएगी भाई, ठीक है। या मार्केट और नीचे के लेवल पे आके यहां रुक के बायर्स को लेके चलेगी तो ठीक है, तब तक यहां के बीच में अच्छा बाइंग का ट्रेड बन जाएगा भाई। हमें पता है ऊपर में एक तो आज का हाई है वही रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर में 26,100 का लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अनसर्टेनिटी के जोन में चले गए या नहीं, इंट्राडे प्लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। अनसर्टेनिटी का जोन हो गया ना, मार्केट फंस गई ना कि ऊपर रेजिस्टेंस है। पहले तो क्या रेजिस्टेंस है कि आज का ही हाई है, और ये कब आएगा, जब मार्केट आज का लो लगा रखा और ये अपने हाई तक जाएगी तो भी 150 पॉइंट इसको कवर करने पड़ेंगे। और निफ्टी की चाल ये होती है भाई, अगर घोड़ा 150 पॉइंट्स जा रहा है वो भी कब, जब फंसा हुआ है, वो ऊपर रेजिस्टेंस है उसके एक स्ट्रॉन्ग, और 150 पॉइंट जाएगा तो वो यहीं तक थक चुका होगा। तो आप ये मत सोचो यहां कि मैं बहुत बड़े टारगेट लूं। यही मैंने आपको हमेशा बताई है कि जहां क्लैरिटी नहीं है, जहां मार्केट फंसी हुई है, वहां भाई अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग टारगेट लो। मेरा इसमें फिक्स था 50 पॉइंट का टारगेट, फिक्स था 50 पॉइंट का टारगेट आएगा, मैंने एग्जिट कर लूंगा 50 के बाद। ये मेरा 62-3 ऐसे पॉइंट्स तक भी गया है, तो मैंने 60 पॉइंट्स भी देखा है, पर मैंने इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया था। मेरा ये 62-63 दिखा के वापिस आता मेरा 50 पॉइंट पे इसने एग्जिट ले लिया, और मैंने पुट सेल की हुई थी भाई। मैं आपको एक बात और बताता हूं, मैंने यहां बाइंग नहीं की भाई, यहां बाइंग नहीं की बिल्कुल भी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये एरिया ऐसे है कि भाई यहां पे आप बाइंग करोगे तो मारे जाओगे। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के थे कि भाई हमने एंट्री सही ली थी, स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अब वो स्टॉप लॉस हिट क्यों हुए हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि एज सच कोई स्टॉप लॉस हिट वाली चीज नहीं हुई है।
कि अगर आपने प्रॉपर अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो शायद नहीं हुआ, मनमर्जी का कोई स्टॉप लॉस होगा तो शायद हुआ होगा भाई। ठीक है, तो पता नहीं आपका क्यों हुआ, मुझे बताना आपकी किस वजह से हुआ है। और दो लेवल थे भाई, एक ये लेवल था बाइंग का, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते थे इजीली, देखो रेंज बनी है पूरी और रेंज का अच्छे से ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और रुक के ब्रेकआउट हुआ है भाई। एक तो ये था, दूसरा यहाँ पे ये ट्वीजर्स का हायर लो बना है भाई, ये देखो अप साइड में जाके हायर लो बना है। तो ये दो थे, और सेलिंग करते तो इजीली आपको 50-60 पॉइंट इजीली मिलते भाई यहाँ पे। तो ये ट्रेड था। एग्जिट क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया भाई, जब भी मार्केट में आगे से ध्यान रखो, ऐसे मार्केट फंसी हुई हो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो तब इसमें बड़े टारगेट की मत सोचो। अगर आपका 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो उसके अगेंस्ट ले लो यार, 40 पॉइंट ले लो, 45 पॉइंट, 50 ले लो, ज्यादा से ज्यादा इस टाइप से आप ले लो, 1:2 कर लो, 1:3 कर लो, इस टाइप से आप करके और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलते जाओ। सिंपल सी बात ये है भाई, जब आपका 1:2 हो जाए ना, मान लो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आप साइड मार्केट जाए तो 30 पॉइंट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो कि 40 चली गई 35 पे लिया उसको, 45 चली गई उसको 40 पे लिया, इस टाइप से चलते जाओ, फिर जो मिल गया वो बोनस है। बट ये मत सोचो कि मैं तो इसको एग्जैक्टली यहीं कट करूंगा या इसको, ये तो अपसाइड ही जाने वाला है, बाई ऑन डी पे मार्केट। भाई मार्केट हाई टाइम फ्रेम में फंसी हुई है अभी, 5 मिनट का मत देखो आप, सिंपल। तो ये एग्जिट क्राइटेरिया, इसको हमेशा ध्यान रखो। हमेशा जब मार्केट का ब्रेकआउट होगा ना, जब मार्केट एकदम से फ्री फ्लो में चल रही होगी, कोई रोकने वाला ही नहीं है भाई, उस टाइम लो बड़े बड़े टारगेट, उस टाइम मत निकलो। तो इस बात का ध्यान रखो आप। चलिए, आज का तो ये था। अब एक बार डिस्कस करते हैं, आप चलते हैं बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी का भी मैं आपको चीज बताता हूं भाई। देखिए कल हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई बैंक निफ्टी ने ये एक ब्रेकआउट किया है, ये डिस्कस हुई थी बात कि भाई ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसने किया क्या है कि ब्रेकआउट के बाद यहां से ये स्विंग था, सीधा अप साइड भाग के कल यहीं पे इसने होल्ड किया। मैं आपको एक चीज क्या बोली थी कि भाई ये स्विंग है, अच्छा तो क्या होना चाहिए कि अप साइड गया है, नीचे आए, एक हायर लो बनाए, तब हम ऐड होंगे तो वो सस्टेनेबल होगा। ये इस टाइप से भाग रहा है, अगर टॉप से यहीं से अगर इसने ये जो होल्ड किया है इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो भाई डर लगेगा, पोजिशनल ट्रेड लेके बैठना मुश्किल होगा, क्योंकि रियल स्टॉप लॉस ये है कभी भी नीचे आ सकता है यहां तक। तो तब क्या करना होगा, अगर ये इसके हाई के ऊपर सीधा ही निकल जाए तो भाई इसके बाद हायर लो पकड़ लो, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट करके अपसाइड जाता है तो भाई हमें नहीं पता कहां तक जा सकता है, उस बात की कोई वो नहीं है कि कहीं तक जा सकता है, ये क्या पता। लेकिन उसमें क्या करना होगा, सिंपल हायर लो पकड़ते जाओ और अपना भाई स्टॉप लॉस है उसके अकॉर्डिंग टारगेट लेते जाओ। ये करना पड़ेगा आपको अगर प्रॉपर एंट्री नहीं है तो। बट इसने क्या किया, देखो आपको चीज दिखाता हूं। ये 9:15 की आज की कैंडल है, कल का हाई जो था वो ये था, देखो कल का हाई था वो ये था। ठीक है, इसको मार्क कर लिया हमने। अब हम चलते हैं, जो मैं कल आपको चीजें बता रहा था कि भाई ये, अब देखो यहां से पहली बात तो ये आज का हाई था, ये इसने ब्रेक किया, यहां से चल के किया, ट्रेड नहीं था, यहां से कोई ट्रेड नहीं था, यहां से कोई ट्रेड वैसे आज था ही नहीं बैंक में, तो पता नहीं बैंक निफ्टी में किसी ने ट्रेड लिया तो किस बेस पे लिया है। आप देखो, क्योंकि मैंने आज बैंक निफ्टी को नहीं देखा भाई, अभी मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूं। देखो मेरे को तो कोई ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा भाई, आज का हाई ही ये है, आपको दिखा देता हूं। आज का जो हाई है वही ये है, ये हाई है, देखो ये पहली कैंडल ये होगी 9:15। तो आज का तो मेरे को तो कोई ट्रेड दिखाई नहीं दिया भाई। अगर आपने किसी ने यहां कोई ट्रेड ले भी लिया होगा तो यार, मतलब मेरा तो मन मानता नहीं है इतनी ऊपर जाके और यहाँ पे आप जाके 5 मिनट के बेस पे कोई ट्रेड लोगे। और देखो वही हुआ, ये लास्ट में फेल हो गया। ये हो सकता है भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूव डाउन साइड से आ चुका है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि घोड़ा भाग के कहां से आ रहा है भाई। अब चलते हैं भाई, एक बार देखो जल्दी से आके एक बार अपना इथेरियम पे, इथेरियम को देखो क्या है भाई। देखो इथेरियम भाई बहुत ज्यादा फॉल हो चुका है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे ना इतना बड़ा फॉल हो गया, सेलिंग साइड का कोई भी ट्रेड हो, डे लो 2940, डे लो ब्रेक होके फिर लोअर हाई पकड़ो, उससे पहले यहाँ भी सेलिंग साइड मत जाओ। ये लेवल्स फिर से सेलिंग साइड के हैं, अगर इसके पास से आपको हाई लोअर हाई मिले तो यहां से ही ट्राई करो या इसके नीचे करो, बाइंग को अवॉइड करके चलो भाई। अच्छा एनजी का भाई मैंने आपको कल भी बताई थी एक बात कि भाई एनजी में ये लेवल जो है ये ब्रेक हो तभी इसके नीचे देखो, और टारगेट जो चाहिए था 380 के आसपास, ये एक टारगेट तो आ भी गया भाई, बट हुआ क्या, ये गैप डाउन में ही आ गया भाई। अब गैप डाउन में ही इतना भाग गया तो कर भी क्या सकते हैं इसमें। कल ये आके वापिस मुड़ गया था भाई, देखो क्या कर सकते हो भाई, यहां से ब्रेक किया इसने। अगर ये आके इसके पास से, सीधी सी बात बताऊं आपको, यहां आके यहां सेलिंग साइड का कोई ट्रेड मिले तब भी लो, या भाई अपना खुद का डे लो निकाले तब लो, बाइंग को अवॉइड करो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात। अच्छा गोल्ड में देखो भाई, मैं आपको गोल्ड की चीज कहानी सुनाता हूं। हमने क्या डिस्कस किया था गोल्ड में कल, देखो क्लियर चीजें देखना भाई गोल्ड में।
देखो ये डे लो मैंने कही थी भाई ये कि इसका डे लो ब्रेक हो तो ही गोल्ड में कोई ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो कल तो मिला नहीं, आज इसने क्या किया भाई, सीधा एक बार हम देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखो इसने सीधा ही नीचे आज गैप डाउन और ब्रेक डाउन कर दिया, फिर यही होल्ड। अब ये देखो यहां से चल के सीधा आया भाई। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूं। इसे ये जो अब जो ये स्पोर्ट थी इस टाइप से, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर यहीं पे कोई सेलिंग साइड का सेटअप मिलेगा तो वापस सेलिंग का ट्रेड लेंगे, सिंपल। और अगर ये अप साइड निकल जाए तो अभी इसको अवॉइड करके चलो आप, सिंपल। यहां से कोई सेलिंग साइड का ट्रेड मिलेगा तो कोई छोटा मोटा ट्रेड हो जाएगा, अदरवाइज अभी यहां अवॉइड करके चलो। यहां आएगा तब फिर सेलिंग साइड में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देखेंगे, सिंपल भाई, ठीक है। अब एक बार बता देता हूं मैं आपको भाई क्या करना है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ठीक है। देखो क्लियर सी चीजें आपको बताता हूं। यहां से घोड़ा चला है भाई, एक ब्रेकआउट हुआ है लेकिन चला यहां से है, स्कोप नीचे आने के लिए है। सिंपल सी बात क्या, अगर डे लो ब्रेक होता है, होल्ड करके डे लो ब्रेक होगा तो नीचे के लिए यहां पहले ये टारगेट फिर ये टारगेट, यहां तक के लिए घोड़ा आराम से आ सकता है भाई, ठीक है। तो डे लो ब्रेक होने के बाद लोअर हाई मिले तो एक यहां से ट्रेड लो। कोई भी बाइंग का ट्रेड डे हाई 59,100 पकड़ के चलो, 59,100 इसके ऊपर ब्रेक होने के बाद हायर लो पकड़ के ही लेंगे, उससे पहले बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। और सेलिंग का कोई ट्रेड डे लो ब्रेक होने के बाद लेंगे, बिल्कुल क्लियर भाई। अब चलते हैं एक बार अपना निफ्टी पे। देखो निफ्टी की मैं आपको अब बताता हूं, सिंपल सी बात आप समझना। बाइंग साइड का पहले क्लियर करते हैं, इसके ऊपर 26,030 26,030 इसके ऊपर ब्रेक होगा तब भी हायर लो पकड़ के बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। एक चीज, दूसरी चीज भाई स्पोर्ट है यहां इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूं। पहली बात तो अगर डे लो ब्रेक होता है, डे लो ब्रेक होता है तो होल्ड ना, डे लो ब्रेक होता है तो सिंपल लोअर हाई पकड़ के यहां तक का इंट्राडे का ट्रेड ले लो, छोटा टारगेट बेस, ज्यादा बड़ा लेके मत बैठो। जो भी बता रहा हूं टारगेट वही लो, बट डे लो के नीचे ही लो, नंबर वन। अगर यहां से अपसाइड मार्केट आती है तो देखो बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे, अपसाइड मार्केट आएगी तो यहां से एक बार सेलर्स फिर पुश करेंगे। तो अगर हाई लगे नीचे लोअर हाई मिले तो ठीक है, एक छोटा सा कोई सेलिंग का ट्रेड यहां लेके देखो, क्योंकि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यहां पे चांसेस है कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए, बट हाँ मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो पता नहीं मार्केट फंसा कब ले। तो क्वांटिटी कम रखो, स्टिक स्टॉप लॉस रखो, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां लेके देखो। बट कि हाँ चांसेस है कि मार्केट का जो है सपोर्ट है यहां, और मार्केट क्या पता इन सपोर्ट को रिटेस्ट कर ले। तो इस हाई के ऊपर तो क्लियर हो गया, इस लो के नीचे क्लियर हो गया। इसके अंदर में करना वो है कि बुलिश ट्रेड अभी नहीं लेना, क्योंकि बुलिश ट्रेड लेंगे उसके ऊपर ही लेंगे भाई। तो यहां ट्रेड बनेगा तो अपसाइड में हाई नीचे और लोअर हाई मिले तब आप सेलिंग का ही ट्रेड लेना प्रेफर करो, बिल्कुल। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ चीजें बता दी हैं भाई। अब मेरे ख्याल में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 15 मिनट में भी एक बार आपको चीजें मैं दिखा देता हूं। देखो बिल्कुल क्लियर सी बात है भाई, मार्केट में जैसे हाई लोअर हाई इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूं भाई ये, लेकिन ध्यान ये रखो कि नीचे ये सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो मार्केट ये जैसे ये सपोर्ट है पूरा, यहां इसको होल्ड करके ब्रेक कर देती है, सिंपल आप लोअर हाई पकड़ के यहां तक आना है, ठीक है। अगर अपसाइड जाती है, एक हाई लगे नीचे आए लोअर हाई मिले, सेलिंग साइड का ट्रेड ही वापिस लो, सिंपल। बाइंग का कोई भी ट्रेड भाई, बाइंग का ट्रेड जो लिया जाएगा वो भाई इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो ही लिया जाएगा भाई, अपसाइड निकाल के फिर हायर लो पे लिया जाएगा। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और कंसोलिडेट यहां करे, और ये जो लेवल है भाई इसको होल्ड करके 750 को ब्रेक करेगी तब भी कोई अच्छा सेलिंग का ट्रेड मिलेगा अपने को डायरेक्शनल। तो इसके बीच में थोड़ा सा स्लो रहो, बाइंग को अवॉइड करो, क्लियर ट्रेड नहीं मिले तब तक अवॉइड करना बेटर है भाई। आज देखते हैं एक बार कितने परसेंट लोगों ने भाई प्रॉफिट लॉस क्या किया है आज। 24% ने दोनों ट्रेड, अच्छी बात है भाई। 34 ने प्रॉफिट, 36 ने लॉस, 36% लॉस। ये क्यों हुआ भाई बताओ मुझे यार, क्या यार, एक जो चीज बोली थी एग्जैक्टली वही हुई है भाई, फिर भी लॉस। चलिए भाई धन्यवाद।